नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है लोकप्रिय कवित्री और साहित्यकार डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी। आपको हिंदी विषय से PhD की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों, इन्होंने जब पहली बार कलम चलाई तो इनकी कलम दहेज प्रथा के खिलाफ चली। लेखन क्षेत्र में डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने व्यंग्य रचना और लघु कथाएं आदि में लेखन कार्य किया। इनका जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो था केवल तुम्हारे लिए और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए कथा सीपी का, भीतर कोई बंद है, दरकते पन्ने आदि। दोस्तों, इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी सन 2006 में रेकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी आज अपनी उन्हीं रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली कविता, जिसका शीर्षक है मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी कविता लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रूप चौदसी खूबसूरत बेटियों का सौभाग्य मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रूप चौदसी खूबसूरत बेटियों का सौभाग्य मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी कहती है, माँ आप रहने दो, मैं कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बिटिया मेरी सहेली बन मेरी हर बात को समझती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खाने के और सोने के समय मेरी बेटी मुझसे फ़ोन छीनकर रख देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वह मेरी माँ बनकर मुझे दुलराती और पिता बनकर डांटती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटियां मेरा लिहाज करती और अपनी माँ का पूरा सम्मान करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी बेटी दूर से ही छोटी को मेरे लिए निर्देशित कर आपस में ही कुछ निर्णय करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटियों में ही साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने अपने 2 अनमोल तोहफे मुझे संभालने के लिए दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, बेटियां ये अपने आप में सारी खुशियों का संसार होती हैं। जिनके घर में बेटियां होती हैं वो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, कभी कभी चाहे वो बेटा हो या बेटी, जब ये छोटे छोटे बच्चे बड़ों की तरह अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, उन्हें संभालते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे आपके माता पिता हैं और हमारे बच्चे हमारा ध्यान भी उसी तरह से रख रहे हैं जिस तरह से हमने उनका ध्यान बचपन में रखा था। कभी कभी लगता है कि मैं यूं ही छोटी छोटी गलतियां करूं और मेरी बिटिया मुझे समझाने आएगी, अपना प्यार जताएगी। इस सुंदर कविता के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की अगली कविता, जिसका शीर्षक है औरत। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है औरत। औरत कोई साजो सामान की वस्तु नहीं है। औरत कोई साजो सामान की वस्तु नहीं है।
शोकेस में सजी गुड़िया का एक रूप नहीं है। औरत कोई साजो सामान की वस्तु नहीं है, शोकेस में सजी गुड़िया का एक रूप नहीं है। कब तक, आखिर कब तक जूझेगी औरत ऐसी बेभत्स बेशरम हालातों से, लक्कड़, पत्थर, दुर्दांत और दो मुखी इंसानों से। हर युग में औरत ही क्यों सताई जाती है, हर युग में औरत ही क्यों सताई जाती है। कभी सीता कभी द्रौपदी को भी लजाई गई है। हर युग में औरत ही क्यों सताई गई है, कभी सीता कभी द्रौपदी को भी लजाई गई है। कभी अहिल्या तो कभी कोई और, नारी जात ही क्यों कटघरे में लाई गई है। कभी अहिल्या तो कभी कोई और, नारी जात ही क्यों कटघरे में लाई गई है। सदियों से पुरुषों का यह पौरुष का जो रूप है, नर भक्षियों जैसा, वह औरत के मांस का क्यों भूख है। गर गौर से झांक कर देखे पुरुष, उसे उसके अक्ष में उर्वशी रंभा नहीं बल्कि देवी का रूप दिखाई देता है। गर गौर से झांक कर देखे पुरुष, तो उसे उसके अक्ष में उर्वशी रंभा नहीं बल्कि देवी का रूप दिखाई देता है। सन्नाटे को चीर कर पीड़िता की आवाज जो निकली है, सन्नाटे को चीर कर पीड़िता की आवाज जो निकली है, उसके पंखों को बेदर्द सत्ता ने नोच नोच कर तोड़ा है। सन्नाटे को चीर कर पीड़िता की आवाज जो निकली है, उसके पंखों को बेदर्द पुरुष सत्ता ने नोच नोच कर तोड़ा है। इंसाफ मांगते मांगते बेकसूर ने अब परिवार ही खो दिया। इंसाफ मांगते मांगते बेकसूर ने अब परिवार ही खो दिया है, लेकिन इंसाफ की देवों ने अपने आंखों में पट्टी नहीं हटाया है। इंसाफ मांगते मांगते बेकसूर ने अब परिवार ही खो दिया है, लेकिन इंसाफ की देवों ने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाया है। लेकिन इंसाफ की देवों ने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाया है। लेकिन इंसाफ की देवों ने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाया है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हम आज एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, जब एक घर में लड़की का जन्म होता है तो उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पर दोस्तों, नारी का इतना सम्मान होने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे इस समाज में नारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। इस कलयुग में मानव भूल जाते हैं कि नारी से ही इस संसार का निर्माण होता है। फिर भी वे बार बार औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। औरत के जीवन का वर्णन करती इस कविता के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की अगली कविता, जिसका शीर्षक है जज्बाती रंग। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी कविता लेके उपस्थित हुई, जिसका शीर्षक है जज्बाती रंग। श्रोताओं के वाह वाह से मेरी कलम कागज के पन्नों पर मगन हो थिरकती है। श्रोताओं के वाह वाह से मेरी कलम कागज के पन्नों पर मगन हो थिरकती है। नहीं समझ आता मैं कविता के अंदर हूँ या कविता मुझ में समाई है। नहीं समझ आता मैं कविता के अंदर हूँ या कविता मुझ में समाई है। जब भी खुशी हो या कोई दुख, ठठ शब्द मुखरित हो पन्नों पर आ जाते हैं। जब भी खुशी हो या दुख, झट शब्द मुखरित हो जुबां पे आ जाते हैं। शब्दों का यह झरना या झरने से शब्द प्रवाहित है। शब्दों का यह झरना या झरने से शब्द प्रवाहित है। यादों के मजार पर कलम जब जज्बातों का दीपक जला लेती है। यादों के मजार पर कलम जब जज्बातों का दीपक जला लेती है, तब जाकर कहीं सुकून मिलता है, तब जाकर करार थोड़ा आता है। यादों के मजार पर कलम जब जज्बातों का दीपक जला लेती है,
तब जाकर कहीं सुकून मिलता है, तब करार थोड़ा आता है। जीवन आग से भरा दरिया है तो शीतल पवन की बयार भी है। अनुभव की प्रेरक बंद शब्दों में हौले से कागज पर उतर आते हैं। जीवन आग से भरा दरिया है तो शीतल पवन की बयार भी है। अनुभव ही प्रेरक बंद शब्दों में हौले से कागज पर उतर आते हैं। रातों रात कुछ नहीं मिलता है, रातों रात कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पल में ही बदल जाती हैं लकीरें। रातों रात कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पल में ही बदल जाती हैं लकीरें। तब दास्ताने गजल का एक सुर सजा लेती हूँ कलम की धड़कन में। रातों रात कुछ नहीं मिलता, लेकिन पल में ही बदल जाती हैं लकीरें। तब दास्ताने गजल का एक सुर सजा लेती हूँ कलम की धड़कन में, और बह जाते हैं दर्दे दरिया बन, और बह जाते हैं दर्दे दरिया बन, कागज पर कलम के संग स्याही बनकर। और बन जाते हैं दर्दे दरिया बन, कागज के पर कलम के संग स्याही बनकर। जर्रा जर्रा सा सोचती हूँ और पन्ना पन्ना लिखती हूँ, तब जाकर उसे फिर एक पूरी किताब बना पाती हूँ। जर्रा जर्रा सा सोचती हूँ और पन्ना पन्ना लिखती हूँ, तब जाकर उसे फिर एक पूरी किताब बना पाती हूँ। पाठकों की वाह वाह से मेरी कलम कागज के पन्नों पर मगन हो थिरकती है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, एक कवि या लेखक के शब्द किसी न किसी व्यक्ति के जीवन को बयां करते हैं। जिस तरह से लेखक अपने भावों को पन्ने पर उतार देते हैं और दिल के हर जज्बात को लेखक लफ्जों में तो कभी कलम से कागज के पन्नों पर बयां कर देते हैं। और दोस्तों, जब वो अपनी किसी रचना को अपने शब्दों के खूबसूरत मोतियों में पिरोकर एक नया आकार देते हैं तो वो बहुत ही सराहनीय होता है। दोस्तों, वाकई में कोई भी रचना लिखना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शब्दों के माध्यम से किसी के हृदय में उतर जाना भी अपने आप में एक कला ही होता है। और उन्हीं शब्दों का सुंदर रूप हमें डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की कविताओं में सुनाई देता है। दोस्तों, इस खूबसूरत कविता के लिए डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन अमूल्य कविताओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की खूबसूरत कविताओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।